जिस 731 का सबको इंतजार था वह आखिरकार रिलीज होने जा रहा है। 731 का मतलब है जापानी क्वांटुंग आर्मी की टिंगहुआ डिसइंफेक्शन फोर्स, जो मुख्य रूप से मानव प्रयोग, शीतदंश, फ्रॉस्टबाइट के प्रयोग और जहरीली गैसों के प्रयोग करती थी। इन प्रयोगों के शिकार हमारे वे चीनी हमवतन थे जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। 1988 में ही ब्लैक सन 731 नाम की एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी। यह फिल्म किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा क्रूर ऐतिहासिक सच्चाई दिखाती है। इसे कभी सीमित संस्करण लिमिटेड रिलीज फिल्म की सूची में भी रखा गया था। मैं आपको 731 दस्ते के हर अपराध की परत दर परत सच्चाई दिखाऊंगा। 1932 में हार्बिन के बाहरी इलाके में क्वांटुंग आर्मी एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर सप्लाई डिवीजन नाम की एक सेना इकाई स्थापित की गई। इसके संस्थापक थे इशिशिरो, जो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में मेडिकल डॉक्टर थे। इशिशिरो का दावा था कि जीवाणु हथियारों की लागत पारंपरिक हथियारों की लागत का 1000वां हिस्सा भी नहीं होती, लेकिन वे आसानी से एक पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। उस समय जापान एशियाई युद्ध क्षेत्र में हार रहा था और उन्हें हालात पलटने के लिए किसी घातक हथियार की जरूरत थी। इसीलिए इशिशिरो का यह सिद्धांत सेना की महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह मेल खाता था और जापान चीन युद्ध के विस्तार के अनुरूप था। 1931 में जापान द्वारा पूर्वोत्तर चीन पर कब्जा करने के बाद इशिशिरो गुप्त रूप से हार्बिन पहुंचा और इस जगह को अपनी तथाकथित सबसे आदर्श प्रयोगशाला में बदल दिया। उसके साथ करियाने काउंटी से कई युवा भी आए। ये युवा भविष्य में 731 दस्ते के उत्तराधिकारी बनने वाले थे। इनमें से अधिकतर के पिता चीन के युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। इसी वजह से उनके मन में चीन के प्रति गहरी नफरत थी और उन्हें ब्रेन वॉश करना आसान था। जैसे ही वे चीन पहुंचे, उन्होंने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। सड़क किनारे बैठे एक गरीब अपाहिज भिखारी को देखकर उनके मन में जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीटा और अपमानित किया। सड़क पर अपाहिज की चीखें गूंजने लगीं। वे नहीं रुके। उन्होंने जबरन चावल की गेंद ओनिगिरी उस गरीब बच्चे के मुंह में ठूंस दी जब तक कि वह रोने की हालत में ना आ गया, और फिर धीरे से उसे छोड़ दिया। गुस्से से भरा होने के बावजूद इतने सारे दानवों के सामने वह बेबस होकर चुपचाप चला गया।